जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। एक सत्संग लिखा हुआ है, एक रिकॉर्डेड है। तो पहले सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी डॉटर उनका एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज ही मॉर्निंग में बैठ के मैंने अपना शुक्राना एक मतलब ऑडियो जो है मैंने मतलब शुक्राना किया था एक बैठ के, एंड अभी मैंने सेंड नहीं किया है आगे। एंड आज इवनिंग में ही मैंने बताया था उस सत्संग में कि मुझे आज जाना है। गुरु जी के सत्संग का इनविटेशन है। मेरे लिए बहुत स्पेशल होती हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत मुश्किलों से इनविटेशन आता है मुझे, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल होती हैं चीज़ें। और मुझे लगा था कि मैंने अपना सत्संग में शेयर किया है कि जहाँ के लिए मैंने बोला था वहीं का इनविटेशन है। एक्चुअली जिनके घर का इनविटेशन था, जो मुझे लगा था उनकी मम्मी के घर का इनविटेशन था, उनकी मम्मी के घर पे नहीं, उन्हीं के घर पे सत्संग था। तो मुझे पता चला कि उनके घर पे सत्संग है। एंड कोई बात नहीं, कहीं भी सत्संग हो, बट वहाँ सत्संग हुआ। एंड मैं गुरु जी महाराज जी से जैसे कि कह रही थी कि मैं इस बार सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को कनेक्ट होना है, तो मुझे पूरा पूरा मौका मिला। सेवा भी करवाई गुरु जी ने, प्लस में मैं कनेक्ट भी कर पाई उनके साथ। एवरीथिंग, सब कुछ हुआ। हमने होली खेली गुरु जी महाराज जी के साथ। अच्छा लगा सत्संग में बैठ के। जो मेरा मोटिव था गुरु जी से मिलने का, मेरा बहुत मन था उनसे मिलने का, जैसे कि मैं अपने डैड से मायके मिलने जाऊं। और मेरे को बहुत फीलिंग हो रही थी कि मैं जाऊं, उनसे मिलूं, और मुझे ऐसे लगा था कि उनके गले मिलूं। और मतलब एक एक अंदर फ्रस्ट्रेशन सी थी, एक इरिटेशन सी थी, एक कहते हैं ना जब हमें जैसे अपने माँ बाप से मिलने का एक क्रेज होता है अंदर से, मतलब एक चीज़ होती है ना कि हाँ, तो वही मेरे को था। एंड मैं जाके मैं बैठ गई। पहले मैंने सेवा करी, उसके बाद मैं काफ़ी देर खड़ी रही। फिर मैंने सोचा कि अभी कोई संगत नहीं आ रही है और सेवादार भी थे। मैं गई और मैं वहाँ जाके बैठ गई गुरु जी के पास। एंड मैं बहुत रोई संगत जी। शुक्राना चल रहा था, शुक्र करा गुरु जी थोड़े शुक्र करा, और मैं बहुत रोई। एंड मेरा दिल हल्का हो गया, कनेक्शन फील हुआ, कनेक्ट हो गई। जो मोटिव था वहाँ जाने का, गुरु जी से मिलने का, वो पूरा हो गया डेफिनेटली। एंड कोई कष्ट, जैसे कि गुरु जी महाराज जी मुझे कह रहे थे कि पुत्र तेरे को एक सत्संग का इनविटेशन भिजवाऊंगा, ज़रूर आना, मना मत करना, तेरे कष्ट काटने हैं। मैंने ज़िद करके, ऑफिस में भी लड़ाई हो गई, मेरी बहस हो गई थोड़ी ऑनर से, बट मैं ज़िद करके चली गई क्योंकि मुझे बहुत था ऐसे। एक सत्संग और था आज का इवनिंग का, बट वो मैंने अटेंड नहीं किया। और बट मैं मॉर्निंग वाला सत्संग अटेंड किया, एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत हल्का फील हो रहा है। एंड जो भी मेरे कष्ट काट दिए गुरु जी महाराज जी ने, थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना आपका, हर चीज़ का लख लख शुक्राना। मेरी डॉटर नहीं जा पाई, गुरु महाराज जी उसे घर पे ही बैठ के ब्लेस करें, उसके एग्ज़ाम्स को लेके, हर चीज़ को लेके प्लीज़ उसे ब्लेस करें मेरे गुरुपा। वो आ नहीं पाई। गुरु जी महाराज जी कहते थे को बड़े मंदिर का बुलावा भी आएगा पुत्र, तो आएगी। मैंने बुलावा भेज दिया है, देखो होपफुली मेरे को जल्दी बुलाएंगे गुरु जी महाराज जी। एंड एक चीज़ और संगत जी मैं शेयर करना चाहती हूँ। जिन आंटी जी के यहाँ हम गए थे, वो हमारी रिश्तेदारी में ही आते हैं, और मेरी सिस्टर के ससुराल की साइड से भी आते हैं। उन्होंने ही रिश्ता कराया था, तो उनके यहाँ पे सत्संग था। एंड आंटी जी ने हमें, जब हम लास्ट में सारी संगत चली गई थी, तब घर घर के ही सब बैठे थे और सेवादार थे। तो आंटी जी ने एक बात बताई कि मेरे को एक जल प्रसाद बड़े मंदिर से मिला था। और आंटी जी ने कहा कि मुझे एक जल प्रसाद बड़े मंदिर से मिला था स्पेशली। अंकल जी, एक अंकल जी आए, सेवादार अंकल, उन्होंने उनके हाथ से बॉटल ली, आंटी बॉटल दो, और वो अंदर से पता नहीं कहाँ से जल प्रसाद लेके आए। आंटी ने कहा कि पता नहीं वो स्पेशल कुछ जल प्रसाद है
कि मैंने वो जिनको भी दिया है मैं उसको ख़त्म नहीं होने दे रही हूँ, मैं उसको ऊपर और जल प्रसाद से भर देती हूँ ताकि वो ख़त्म ना हो। उन्होंने कहा कि मैंने 2 बंदों को दिया जो आईसीयू में एडमिट थे, मतलब उनकी फैमिली को दिया और वो आईसीयू से बाहर आ गए। कुछ अलग ही महिमा है इस जल प्रसाद की। तो मॉर्निंग जब मैं ऑफिस गई थी तो जो हमारी मेड आती है, सर्वेंट जो काम करने आती है ऑफिस में, उनके हस्बैंड को बैठे बिठाए पैरालाइज हो गया था, एक साइड उनकी टेढ़ी हो गई है मुंह से, मुंह उनका टेढ़ा हो गया। तो मैंने आंटी से ऐसे ही कह दिया, उनसे सर्वेंट से, मैंने कहा कि आज मैं वहाँ जाऊंगी तो मैं आपके लिए लेके आऊंगी, आपके हस्बैंड के लिए। तो आप एक एक ढक्कन मैंने उनको बताया कि ऐसे से यूज़ करना है और सारे घर के सब पिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, थैंक यू मैडम, आप ला देना। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पता नहीं, मुझे अनफॉर्चुनेटली हुआ कि बॉटल्स नहीं मिली। जल प्रसाद की सेवा ग्लासेस में थी म्यूर जग से। तो मैं जल प्रसाद तो वैसे नहीं ला पाई, लेकिन आंटी ने हमें ग्लास में, हमने 3 सेवादार थे जिन्होंने हमने बोला आंटी प्लीज़ हमें दो, आप थोड़ा थोड़ा सा दे दो आप चाहे हमें। तो आंटी जी ने हमें ग्लासेस में डिस्पोजल में थोड़ा थोड़ा सा जल प्रसाद तीनों को दे दिया। तो उन सबके तो घर पास थे बट मेरा दूर था और मुझे वापस ऑफिस जाना था। तो मैं आंटी जी के घर गई, जो सेवादार आंटी थी, मैंने उनको कहा कि एक जल प्रसाद की बॉटल आप मुझे, या कोई छोटी बॉटल जो भी खाली हुई हो, आप मुझे प्लीज़ दे दो, ताकि मैं इसमें अपना ये जल प्रसाद लेके घर जा पाऊँ। तो 2 संगत से मैंने ये कहा था कि मैं उन्हें जल प्रसाद दूंगी। एक को मैं दे चुकी हूँ, पहले वाला जल प्रसाद मेरे पास हाफ बॉटल पड़ी थी, 2 बॉटल थी तो मैंने एक हाफ बॉटल, उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी वो उनको दे दी थी। फिर भी मैंने कहा कि मैं और दूंगी तुम्हें, बट शायद नहीं पॉसिबल हो पाया कि बहुत थोड़ा जल प्रसाद है। हालांकि मैंने उसको फिल करके पूरा कर लिया, बट स्टिल, बट वो जो आंटी, सर्वेंट आंटी है, उनको मैं डेफिनेटली कल थोड़ा सा ही चाय दे पाऊँ पर मैं ज़रूर दूंगी उनको। गुरुजी की माया है क्या। और फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मैंने बताया कि बॉटल में नहीं जल प्रसाद मिला। फॉर्चुनेटली क्या था कि आंटी जी ने कैसे जल प्रसाद के बारे में बताया जिससे आईसीयू से लोग बाहर आए थे। तो होपफुली उन आंटी जी के हस्बैंड ठीक हो जाएं एंड फर्स्टली मैं भी ठीक हो जाऊं, क्योंकि मैं भी बहुत बीमार चल रही हूँ काफ़ी दिन से। मेरा गला, आप मेरी आवाज़ अगर पहले मेरे सत्संग सुनते हैं समझ गए होंगे मेरी आवाज़ सुन के ठीक नहीं हो पा रहा है। मेडिसिन ली हैं प्रॉपर, नहीं हो पा रहा। फिर मैं बीच में लापरवाही कर गई हूँ कि काफ़ी दिन हो गए थे बीमार हुए, तो मैंने थोड़ी सी लस्सी पी ली, जिससे मेरा गला और ख़राब हो गया। गुरुजी का मैसेज आया पुत्र, मैंने ना दूध पीना शुरू कर दिया संगत जी, क्योंकि मैं बहुत वीक हो गई थी, मेडिसिन बहुत हैवी थी, इंजेक्शंस चढ़ रहे थे बहुत बहुत हैवी नसों में, तो चक्कर आने लगे थे। तो मैंने दूध पीना स्टार्ट कर दिया कि मैं दूध पीऊंगी तो मेरे को चक्कर नहीं आएंगे। वो दूध से मेरे चक्कर तो बंद हो गए बट स्टिल आई थिंक वो कफ जो था वो बनता गया। गुरुजी का मैसेज आया पुत्र दूध मत पी तभी तो ठीक हो पाएगी। तो मैंने दूध बंद कर दिया अभी। एंड बस स्टिल यही है कि मैं ठीक हो जाऊं जल्दी से जल्दी, क्योंकि ऐसे तो मैं परेशान हो रही हूँ, बॉडी में बहुत पेन होता है, काम भी करना है, घर का भी बाहर का भी, तो बड़ा डिफिकल्ट है। गुरुजी महाराज जी मुझे भी ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें, जो भी बीमार हो हेल्थ से रिलेटेड सबको ब्लेस करें। मेरी डॉटर को भी ठीक रखे, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसकी हेल्थ ब्लेस करें, वेल्थ ब्लेस करें हमें, और उसके एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाएं, अच्छी परसेंटेज से पास हो जाए। और गुरुजी महाराज जी बहुत कुछ जानते हैं जो मेरे दिमाग में अभी चलता रहता है, रात दिन में ढंग से सो नहीं पा रही हूँ रात को भी। और छुट्टी वाले दिन भी मॉर्निंग 6 o'clock उठ जाती हूँ कि पता नहीं, अगर मैं रात को थोड़ा लेट भी सो रही हूँ तो भी मैं 6 o'clock उठ जा रही हूँ, शायद कुछ टेंशन है अंदर से, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो गुरुजी महाराज जी सब जानते हैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो मुझे बोलते हैं तो टेंशन ना ले, बट सॉल्व नहीं हो रही है। मुझे पता है कि एकदम से करेंगे जो करेंगे मेरे लिए, सभी को ब्लेस करें, किसी को, सबको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करें, सभी को, किसी को प्रॉब्लम ना रहे। हेल्थ और वेल्थ बहुत ज़रूरी है दोनों। गुरुजी महाराज जी प्लीज़ सभी संगत को, जो संगत हैं आपकी उनको भी, जो आपकी संगत अभी नहीं है, आपको नहीं आपकी महिमा जानती, उनको भी ब्लेस करें और सबका भला हो। थैंक यू सो मच गुरु का, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी, आपने मुझे सत्संग में बुलाए, बड़े मंदिर भी बुलाए,
और सब अच्छा करें सबके साथ। थैंक यू सो मच। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जब हमें कभी कोई मैसेज आता है तो वो सीरियसली हमारे लिए ही होता है। संगत जी मुझे गुरु जी के कब से मैसेज आ रहे थे कि किसी के घर बिना बुलाए मत जाना, और संगत जी मैंने सोचा कि ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि संगत जी इस टाइम मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी एक ही फ्रेंड है और मैं कभी कभी उसके घर चली जाती थी एकेडमी से स्टडी के बाद। और संगत जी आज भी मैं उसके घर चली गई, और संगत जी मेरी फ्रेंड अपने पापा के साथ शॉपिंग करने की कह रही थी। वो कहती तू भी चल, मैंने मना कर दिया। फिर उसके पापा बोलते कि चल तू भी, और उन्होंने मेरा बैग अपने घर में रखा दिया। और संगत जी उन्होंने मुझे टच करने की कोशिश की, पहले मेरी पीठ टच की और उसके बाद मेरा हाथ पकड़ लिया। संगत जी मैं बहुत डर गई। संगत जी सच में नहीं जाना चाहिए, कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी कर सकते हैं अपने सत्संग शेयर। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।